Hello friends, this is Svam Singh Chandil welcoming you on our YouTube channel My Education. Today we will talk about Quit India Movement भारत छोड़ो आंदोलन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि। तो क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारत को शामिल किया जाना, साथ ही इससे उपजे आर्थिक असंतोष की स्थिति के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई। दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव जो कि स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत भेजा गया, उसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तो पहला कारण था क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता। फिर हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारत को शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 तक चला, इसमें इंग्लैंड की स्थिति बदतर हो चुकी थी। यही कारण था कि इंग्लैंड ने भारत को जबरदस्ती शामिल किया। और तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपजे आर्थिक असंतोष की स्थिति, यानी जो वस्तुएं थीं इनके मूल्य में वृद्धि हुई, जिससे लोगों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई और एक ठोस आंदोलन के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में क्या हुआ, तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किया गया। इसके बाद हम बम्बई अधिवेशन देखेंगे। 7 अगस्त 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के गवालिया टैंक नामक स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी का जो प्रस्ताव था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया। इस अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी ने जनता के समक्ष एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। चलिए तो देखते हैं इस आंदोलन का प्रारंभ। 9 अगस्त 1942 को बम्बई से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि अन्य नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। लेकिन अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को जारी रखा। जब कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। लेकिन अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को जारी रखा। इसी दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। समानांतर सरकार यानी पैरेलल। एक तरफ यह आंदोलन जारी था, तो दूसरी ओर कुछ देश के कुछ स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बलिया में, बंगाल के तामलुक और महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकारें स्थापित हुईं। नेक्स्ट है सामाजिक आधार। तो महिलाओं की इस आंदोलन में अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी आदि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसानों तथा छोटे जमींदारों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, साम्यवादी दल और भीमराव अंबेडकर, जो कि अनुसूचित जाति के निर्विवाद नेता हुआ करते थे, इन्होंने इस आंदोलन में समर्थन नहीं किया। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, साम्यवादी दल, भीमराव अंबेडकर आदि ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गांधी जी का उपवास। ब्रिटिश सरकार ने जो भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भी हिंसा हुई, इस हिंसा का आरोप ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर थोप दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने, जो इस समय कारावास में थे, उन्होंने इस आरोप को गलत बताया और
इसकी पुनः जांच की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे गांधी जी ने कारावास में रहते हुए 10 फरवरी 1943 से 21 दिनों का उपवास शुरू कर दिया। हालांकि बाद में गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। जब गांधी जी ने उपवास शुरू किया तो इसका भारत की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी समाचार पत्रों एवं संस्थाओं ने भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया। इस दौरान जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय एक कमबख्त बुढ़े के समक्ष कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। लेकिन बाद में उन्हें 6 मई 1944 को स्वास्थ्य में गड़बड़ी के आधार पर रिहा कर दिया गया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस आंदोलन का मूल्यांकन। इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक थे। छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, यानी छात्र, मजदूर एवं कृषक, इन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना संभव नहीं है, और ब्रिटिश सरकार भी यह समझ चुकी थी कि अब हमारा शासन भारत पर और अधिक समय तक कायम रहने वाला नहीं है। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो MCQs देखते हैं कुछ, हालांकि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। बलदेव सहाय, जो कि बिहार के महाधिवक्ता थे, ने पद से त्यागपत्र कब दिया? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तब बलदेव सहाय ने, जो कि बिहार के महाधिवक्ता थे, उन्होंने इस अपने पद से त्यागपत्र दे दिया 1942 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा या उपयुक्त सभी? तो हम अभी पढ़ चुके हैं। सामाजिक आधार में, मूल्यांकन में हमने आखिरी पॉइंट देखा था शायद, उसमें था। तो मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, इन्होंने, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। साथ ही इसमें भीमराव अंबेडकर भी थे, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया या इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं योगेंद्र शुक्ल ने भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया जेल से फरार होकर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण ऊषा मेहता ने किया, लेकिन ऊषा मेहता के पहले जो निरंतर इसका प्रसारण करते थे वो थे राम मनोहर लोहिया, लेकिन इस आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। अमेरिकी पत्रकार जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, का नाम क्या था? तो उस अमेरिकी पत्रकार का नाम था लुई फिशर। लुई फिशर को महात्मा गांधी का जीवनीकार भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? 6th क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, जो कि पटना में है, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा असफ अली जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं, इसी आंदोलन से जुड़ी थी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल।
लॉर्ड वेवेल भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनसीईआरटी की वीडियोस भी मैंने डाली हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।